गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हाजिर हैं विलोपन विधि को लेकर आए हैं। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि क्या होती है मेरे शेर? आज हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की मदद से हम आज विलोपन विधि को शानदार तरीके से लगाना सीखते हैं और समझते हैं इसे। तो देखो विलोपन विधि, तो भैया आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में भैया हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें x और y के मान विलोपन विधि से ज्ञात करना है। दो हमारे पास ये समीकरण आ गए हैं। इन दोनों समीकरणों में हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अब विलोपन विधि इसमें भैया लगाएंगे, ठीक। तो विलोपन विधि इसमें लगाते हैं। तो विलोपन विधि लगाते तो हैं, पर लगाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं ना, तभी तो विलोपन लगेगी। तो हम तुम्हें बताते हैं अपनी ओर से, ऐसा किताबों में नहीं होगा। हम तुम्हें बताते हैं ऐसा कि आप ऐसा काम करो कि एक समीकरण नंबर एक इस तरफ हो जाए और एक दूसरी तरफ हो जाए। ऐसे पेज को आप दो भागों में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद यानी दो भागों में बांटने के बाद अब क्या करना है आपको कि एक बार आपको यक्स को बराबर करना होगा, यक्स के गुणांक को बराबर करना होगा, ठीक है। यक्स के गुणांक को बराबर करने का अर्थ ये हुआ कि ये यक्स का गुणांक मतलब 3, यानी यक्स के बगल वाला। एक तरफ ये काम करो, एक तरफ क्या करो कि ये जो y है y के गुणांक को बराबर करो। तो जब बराबर हो जाएंगे, अभी देखो यक्स का गुणांक क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो हमें पहला काम यक्स का गुणांक बराबर करना होगा। दूसरा काम इसमें y का गुणांक बराबर कर देंगे। अब यह काम होगा कैसे बराबर? इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इस यक्स के बगल में आपको क्या दिख रहा है? यक्स के बगल में 5 है और इस यक्स के बगल में क्या है? 3 है। तो हम कहेंगे क्या करो कि इसके बगल में जो 5 है, 5 का गुणा इधर कर दो, और जो इसके बगल में 3 है उसका इधर गुणा कर दो। दोनों पक्षों में अदली बदली कर दो। जो यक्स के बगल में यो है, एक और गुणा इधर कर दो, जो यक्स के बगल इधर है उसका गुणा इधर कर दो। अब गुणा करने के बाद आपको करना क्या है? अब इनका गुणा करो। 5 तेई 15x, 5 सते 35y, 5 सते 35, हासिल लगा 3, 5 तेई 15 और 15 3 18। इतना हमने कर लिया। इसके बाद इसका गुणा कराओ। तो अब जो इसका गुणा कराओगे इधर ही रखना है आपको, क्योंकि ये x का गुणांक बराबर करा रहे हो। तो गुणा कराओ, 5 तेई 15x और इसका गुणा कराओ तो 3 छका 18, 3 छक 18y और 3 का गुणा इसमें करो, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल लगा 2 और 3 त्रिका 9 और 9 और 2 11, 3 त्रिका 9 9 2 11, ठीक ठीक है। अब इसको हमारे पास ये समीकरण आ गए। ये का आ गया, ये खा आ गया। अब का और खा में क्या करो? देखो बेटा, हमें इसको काटना है क्योंकि सेम हो गया। तो हमें ये दोनों अब क्या है? काटने हैं। अब ये कटेंगे कैसे? कटेंगे तभी जब एक का प्लस हो एक का माइनस हो, तभी कटेगा। अब ये ऐसे कट नहीं सकता है। तो हम इसके लिए क्या बताएंगे आपको कि
कि अब क्या करो कि घटा दो। घटाने से क्या होगा, घटाने का मतलब इनके चिन्ह बदल दो, चिन्ह माइनस का गुणा कर दो। घटाने का मतलब हुआ सिर्फ कि इनके चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदल दोगे, अगर हम कहते हैं समीकरण का और का को खा को क्या कर दो, घटा दो, घटाने का चिन्ह लगा दिया, यानी का और खा में, यानी का मतलब ये समीकरण, खा मतलब ये समीकरण, का और खा में क्या लगा दो, माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब इनको घटा दो। जब घटा दोगे तो यहाँ क्या होते हैं बेटा, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाना घटाते यहाँ बोलते हैं यहाँ है, पर नीचे वाले के हम चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके पास प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, इसका प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, इसके पास प्लस है तो माइनस कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जो ये चिन्ह 18, हम पूछेंगे कि अब 18 के चिन्ह क्या आती है, 18 का चिन्ह भी नहीं है माना जाएगा। अब 18 का चिन्ह बोला जाएगा माइनस, 117 का चिन्ह ये नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा माइनस, 15 का चिन्ह बोला जाएगा माइनस। तो जो बदलने के बाद जो चिन्ह हो जाते हैं वही चिन्ह माने जाते हैं। तो देखो 15 के चिन्ह प्लस और 15 के चिन्ह है माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए, इसलिए बेटा हमने चिन्ह को परिवर्तन किया। अब इसमें देखो इसके पास क्या है, 35 के पास क्या है, प्लस है, इसके पास क्या है, ये ना बोलना, बोलना माइनस है। हम रखेंगे यहाँ पे कि 18 के चिन्ह क्या है, तो प्लस नहीं बताना है, आपको बताना है माइनस। 18 के चिन्ह क्या है, माइनस, प्लस माइनस है। जब प्लस माइनस होता है बच्चे तो क्या होता है, घट जाता है। तो घटा दो, 15 में 8 गए, 15 में 8 गए तो बचा 7। अब इसके बाद यहाँ बच गया आपके पास 2, 2 में 1 गया, 1 बचा। अब आपका y लिखा है, y लिख जाएगा। अब इसके बाद एक प्लस और माइनस, तो अब प्लस माइनस था, प्लस माइनस तो घटा तो दिया। अब चिन्ह किसका लिखा जाएगा, बड़े वाले का। बड़ा इसमें कौन है, 35 की 18, तो बच्चे यहां बड़ा है 35, 35 का चिन्ह होगा प्लस, बराबर। इसके पास चिन्ह कौन सा है, प्लस, इसके पास चिन्ह कौन सा है, माइनस। प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे, घट जाएगा। घटा दो भैया, तो 15 में 7 गया, 15 में 7 गया तो 8 हो गए, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे आपके बचा 7, 7 में 1 जाएगा, बचेगा 6, 68 होगा। अब y और 17 के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा होगा। जब गुणा है तो काहे में जाएगा, भाग में। तो y बराबर 68/17, 17 चौको 68, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इस प्रकार बेटा ये y का मान हमने निकाल लिया। सेम प्रोसेस आप यही यहां पे करोगे, सेम प्रोसेस आपको यही करना होगा। अब बच्चे क्या आपने किया था, अभी आपने x के गुणांक को बराबर किया था, अब की बार आपको y के गुणांक को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चे y का गुणांक कैसे बराबर होता है। y का गुणांक कैसे बराबर होता है, उस बार क्या हुआ था, x को लिया था, अब की बार y को लेंगे। यहां क्या है 6, तो 6 का गुणा कराएंगे। यहां क्या है 7, तो 7 का गुणा कराएंगे। अब y से करा लो, तो 6 का गुणा कराएंगे, 6 त्रिक 18x, 6 सते 42y, 6 सते 42, हासिल लगा 4, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, समीकरण नंबर गा। इसके बाद इसका गुणा कराओ, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 नवा 63, कैरी आपका 6 यानी हासिल 6 बीघा, 7 त्रिक 21, 21 और 6 27, ये भैया आ गया। एक बार गुणा तो गलत नहीं हो गया, 7 63 और 7 त्रिक 21, 21 और 7 27 होगा ना, ठीक है। तो अब तो भैया इतना हमारा हो गया, पर अब देखो क्या इतना कराने से y के गुणांक बराबर हो गए, देखो y के गुणांक बराबर हो गए, हो गए बराबर भैया। जब हो गए तो हम क्या लगाएंगे, वही काम, ये घा है। अब देखो ये क्या कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं क्या, देखो नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो बेटा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस, इसके बाद प्लस तो इसका भी माइनस, इसके बाद प्लस तो इसका भी माइनस।
अब ये से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। प्लस और माइनस क्या हो गए, कट गए। अब जब कट गए तो अब यहां पर माइनस का 18, यहां पर आपका माइनस का 35। अब यहां पर क्या प्रोसेस लगाओगे बताओ, माइनस का 35x है, ऊपर 18x है, किस प्रकार से आप क्या दिमाग लगाओगे। तो हमने आपको बताया है कि आपको दिमाग किस प्रकार लगाना है, कि यहां पर बेटा है प्लस चिन्ह, यहां पर है माइनस, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस होता है तो क्या होता है, घट जाता है, और जब घट जाता है तो घटा दो, 35 में 18 आप घटा दो, 35 में 18 घटा दो तो 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 17x हो जाएगा, बराबर। अब आप गलती कर रहे हो, गलती क्या कर रहे हो कि बड़ा कौन है, बड़ा 18 है कि छोटा है कौन है, क्योंकि कह रहा प्लस माइनस आपने घटा तो दिया, प्लस माइनस घटा दिया, पर चिन्ह भी तो लिखना पड़ेगा बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 35, तो 35 का चिन्ह लिख दिया। अब इसमें देखो, इसमें इसके पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है। प्लस माइनस जब होते हैं तब क्या करेंगे, प्लस माइनस होते हैं भैया, घट जाता है, और जब घट जाता है तो घटा दो। 13 में 2 गया, 1 बच गया, 17 में 13 में, सॉरी 3, अरे क्या इसमें घटाना है ना, इसमें घटेगा, तो 3 में 2 गया, 1 बचा, और 7 में 2 गया, 7 में 2 गया तो 5 बचा, 51 बच जाएगा। अब देखो भैया घटा तो दिया, घटाने के बाद कह रहा चिन्ह, चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा कौन, ये है कि ये नीचे वाला, नीचे वाला ये है तो इसका चिन्ह ये हो जाएगा। अब 17 का चिन्ह बीच में, 17 के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा है, तो काय में जाएगा, माइनस का 17 है तो उधर जाएगा यक्स बराबर माइनस का 51 बटे माइनस का 17, माइनस से माइनस काट देंगे, यक्स बराबर 17 × 51, 17 × 51। इसके बाद ये तो आ गया, ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ये जो x और y का मान आया तो इस किस विधि से आया, इसको कहेंगे विलोपन। इसे बच्चे बोलेंगे विलोपन विधि बोलेंगे, ठीक है। विलोपन विधि तो हम लोगों की निकल आई, विलोपन विधि से हमारे x और y के मान निकल आए। अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, एक नए क्वेश्चन और लगा लेते हैं, तो क्या विलोपन विधि हम लोगों को अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। देखो बच्चे, हमारे पास ये सवाल नया आ चुका है जिसको विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम बहुत धीमे धीमे बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सवाल आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, तो इसको धीमे धीमे में चलना है। सबसे पहले हम आपको बताया था कि पेज को 2 भागों में आपको डिवाइड कर लेना है, यानी 2 भागों में आपको बांट लेना है। बांटने के बाद पहले हम इसको हल करते हैं। हमने बताया है कि आप 14, 21 और 42 हमने बताया था सबका गुणा कर लेंगे, गुणा करके फिर जितना आएगा उस सब में गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में। ये बताया है नियम, नहीं बात समझ में आई। हमने क्या बताया, देखो हमने क्या बताया है, x/2 + y/3 बराबर 4/5 ऐसा लिखा हो। तो हमने क्या बताया है, बताया ये है कि जितने नीचे लिखे हैं 2 × 3 × 5 कितना हो गया, 2 × 6 और 6 × 5 = 30, कितना आ गया, 30 आ गया। 30 का गुणा इधर कर दो, 30 का गुणा इधर कर दो, 30 का गुणा इधर कर दो, दोनों पक्ष में कर दो। तो कर दोगे तो 2 से काटोगे 15 बार जाएगा, 3 से काटोगे 10 बार जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15x 10y और 6 चौक 24। देखो बढ़िया बन गया समीकरण, बन गया कि नहीं बन गया। तो इस प्रकार समीकरण इस प्रकार बना लेते हैं। पर यहाँ पर क्या था कि 2 का, 3 का और 5 का गुणा तो कर लिया, वही काम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, 14 है, 21 करेंगे, 42 का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये गणित तो बहुत लंबी हो रही है। तो हमने बताया हाँ हो रही है, करना पड़ेगा, पर यहाँ पर एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है, नियम ये लग रहा है कि एक 42 ऐसा इंसान है जो सबका काम लगा सकता है, मतलब सबकी जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। कह दो क्यों,
क्योंकि 42 ऐसा इंसान है कि 14 का टेबल यानी पढ़ा पढ़ोगे और 42 आ जाएगा। 14 14 28 14 थे 42 इसमें आ गया, मतलब 14 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 21 ऐसा इंसान है क्योंकि 42 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 21 का टेबल पढ़ेंगे यानी पढ़ा पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 21 का पढ़ो, 21 का 21 42 21 थे, 21 का 21 21 दूना 42 आ गया। और 42 यानी सबके पहाड़े में 42 आ रहा है। 42 20 के पहाड़, तो मतलब इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लिख लेंगे। हम कहेंगे कि 42 का गुणा इधर कर दो, 42 का गुणा इधर कर दो, 42 का गुणा इधर कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो 42 का गुणा कर दो। अब दोनों पक्षों में 42 का तो गुणा कर दिया, तो 14 14 14 28 14 थे 42, यहां पे 21 का 21 21 दूना 42, 42 से 42 कट गया, तो बचा कितना 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 7। समीकरण नंबर का देखो कितना सिंपल सादा बन गया। देखो बहुत मतलब इजी, मतलब बिल्कुल देखो सीधा साधा लग रहा है। अब इसमें आप सोच रहे होगे सर जी आपने इसमें क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि बेटा इसमें ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 5 है, पर 5 में दो के पाड़ा पड़ेंगे और 5 नहीं आएगा, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 5 नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा हम क्या किए, फिर हमें बेबस हो गए, 2 3 और 5 को लेने में हम क्या हो गए थे बेबस क्यों हो गए थे, क्योंकि उसके पहाड़े 2 के पहाड़े में 5 नहीं आ रहा था, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आ रहा था। जब नहीं आ रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे, 30 तीनों के लिया, फिर तीनों से आ गया 30, फिर 30 का गुणा किया। पर यहाँ पे हमें बेबसी का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पाया, क्योंकि 42 ऐसा था, 14 ऐसा था कि 42 उसमें आ रहा था, 21 ऐसा था जो उसमें 42 आ रहा था, तो हमें उसमें 42 को ही ले लिया हमने। इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें भी वही कहानी है। सबसे बड़ा हमारे पास 6 है, 6 में क्या है 2 का पाड़ा आ जाएगा, 3 का पाड़ा आ जाएगा, तो हमें न 2 का कराना है न 3 का, सिर्फ 6 का। कितने गुणा करा दें 6 का, तो 6 का गुणा इधर करा दो, 6 का गुणा इधर करा, यानी दोनों पक्षों में 6 का गुणा कराने पर, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर 6 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y। बेटा उसी में न किया करो क्योंकि फिर नंबर आपके कट जाएंगे, थोड़ा आप नई लाइन से कर लिया करो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर। क्यों 6 का गुणा कर रहे हो, बट ये बात बेटा समझ में आई है, क्योंकि 6 वैसे हम करते 6 गुणा 3 गुणा 2, इन सब का गुणा करते 6 3 का 18, 18 दूनी 36 और 36 का गुणा करते, पर 36 का क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ पर 6 एक ऐसा इंसान है जो 2 के पाड़े में भी आता है 6 है और 3 के पाड़े में भी आता है, तो 6 का दोनों पक्ष हम गुणा करेंगे, तो 6 गुणा इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, बटे 6 लिखा तो 6 लिख दिया जाएगा, प्लस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6y हो जाएगा, बटे 3 लिखा है 3 लिख दिया जाएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 1 कम 6 बटे 2, 6 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो कितना आ गया x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण नंबर आ गया आपका ये खा। समीकरण का और समीकरण खा आ चुके हैं। अब उसमें वही काम, x को बराबर करो और y को बराबर करो। तो देखो भाई कैसे बराबर करते हैं, हमने बताया था सीधा और सिंपल। क्या बताया था कि x के बगल में क्या है 3, तो 3 का गुणा करा दो दोनों पक्षों में, 3 का गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करा देंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, 3 का गुणा करा दिया। अब इसके पास क्या है, इसके पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है तो बेटा 1 होगा, और जब 1 है तो 1 का गुणा कराओ, 1 का गुणा कराओ, 1 का गुणा कराएंगे 3 एकम 3, फिर ये लगा है माइनस, तो माइनस 1 दूनी 2, y लिखा है y लिख दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, 1 7 7,
समीकरण नंबर 2 आ गया भैया। अब जब आ गया तो हम क्या बताएंगे कि ये भैया बराबर हो गए। कौन? यक्स का गुणांक जो है वो क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। अब हमें इधर करना होगा y के गुणांक को बराबर। y का गुणांक कैसे बराबर होगा? y का गुणांक कैसे बराबर होगा? y के बगल में क्या है? 2। तो 2 का गुणा कराओ, पहले 2 का गुणा इसमें कराओ, तो 2 एकम 2x प्लस 2 का गुणा इसमें कराओ, 2 दूनी 4y, फिर 2 का गुणा इसमें कराओ, 2 3 6। फिर इसके बाद y के बगल वाले में जो था उस गुणा आपने करा दिया। अब y के बगल में यहाँ क्या है? अरे बच्चे सुनो भाई, सुनो 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 भाई, देखो आप तो हो तो जाएगा ऐसे भी, पर हमें क्यों बराबर करा रहे हो? देखो ये जो 3x लिखा है -2y बराबर -7, ये लिखा है, और एक ये लिखा है, क्या लिखा है? 1x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण नंबर ये वाला का है और ये वाला खा है। अब देखो इसमें क्या है? यक्स के गुणांक क्या है? बराबर है। तो बराबर जब है तो हमें बराबर करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों करें? हम नहीं करेंगे। बात समझ गए? नहीं समझ गए? तो बराबर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये देखो ऑटोमेटिक कट रहे हैं। जब ऑटोमेटिक कट रहे होते तो हम कह देते हैं जोड़ दो। क्या बोल देंगे? जोड़ दो। समीकरण नंबर का को और समीकरण नंबर खा को क्या कर दो? जोड़ दो। जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं, प्लस होगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस होगा। प्लस प्लस होता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। 3 और 1 4x। इसमें देखो इसके पास माइनस है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस होगा। माइनस और प्लस होता है घट जाता है। घटा दो भैया, 7 में 3 जाएगा, बच जाएगा 4। 4 आपका इनके इसके बीच में गुणा लगा होगा, 4 जो गुणा में वो काय में जाएगा? भाग में। तो x बराबर 4/4, 4 एकम 4, यक्स का मान आ गया 1। ठीक, इसको तो कर लिया। अब इन दोनों को समीकरण को हल करते हैं। देखो ये अब यहाँ तो बेटा कट गया था तो जोड़ दिया था। अब देखो ये तो कट नहीं रहे क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ऐसे तो कट नहीं रहा है। तो हम करें क्या कि जिससे कट जाए? अरे कुछ नहीं, कर दो इसको इसमें क्या कर दो? घटा दो। समीकरण 1 में 2 को घटा दो। जब घटाओगे तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह का क्या होता है? परिवर्तन होता है। किस प्रकार चिन्ह का परिवर्तन होता है? जिसके पास माइनस है उसके पास प्लस हो जाता है, जिसका प्लस होता है उसका माइनस हो जाता है। इसका 7 के पास क्या है? माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस। इसके पास क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब चिन्ह हो गया परिवर्तन। जैसे चिन्ह परिवर्तन हुआ तो इसके पास प्लस इसके पास माइनस, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो इसके पास प्लस इसके पास, ये मत बोलना कि इसके पास माइनस, ये चिन्ह हट चुका है। जो अब चिन्ह अब आए ये चिन्ह माने जाते हैं। तो 2 का चिन्ह प्लस लिया जाएगा, 6 का चिन्ह प्लस लिया, ये भी प्लस ये भी प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस जुड़ जाता है। तो 6 2 8y। अब जुड़ तो गया पर चिन्ह किसका लिखें? प्लस का है तो प्लस से लिख दो। अब देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस मत बोलना भैया क्योंकि ये बदल चुका है। अब ये प्लस आ गया, प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 9 7 16। अब ये बताओ इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो गुणा है तो काहे में जाएगा? 16/8, 8 दूनी 16। y का मान आ गया 2। y का मान आ गया 2। अब जब y का मान 2 आ गया, यक्स का मान ये आ गया, तो यहां लिखो यक्स बराबर 1, y बराबर 2। ये हमारे बेटा क्या आ गए? मान आ गए यक्स और y के। ठीक है, ये यक्स और y के जो मान आए ये कैसे आए? प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि से आए। किस तरीके से आए? विलोपन विधि से आए यक्स और y के मान। सॉरी, ठीक है बेटे। तो ये एक्स और वाई के मान हमने किससे निकाले? विलोपन विधि। आई होप, मतलब मेरा कहने का मानना है, मेरा अनुमान है कि आप लोगों को एक्स और वाई के मान निकालना समझ में आ गया होगा। किस विधि से? विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से एक्स और वाई के मान आ चुके हैं निकालना, तो हम आपको कुछ सवाल दे के जा रहे हैं, होमवर्क देख रहे हैं, और उनको आपको कल करके लाना है। कल उनका हम उत्तर करवाएंगे, ठीक है? मतलब उनको उत्तर कल बताएंगे, फिर आपको उससे करेक्शन करना होगा, ठीक है? तो चलते हैं होमवर्क की ओर, ठीक है?
होमवर्क देखिएगा बच्चे क्या हुआ। देखो बच्चे, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको कल करके लाना है। कल इसका जो आंसर होगा कल हम वो बताएंगे, फिर आपको इसे करेक्शन करना होगा कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज की क्लास, यानी हम आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को राम राम।